हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? भाई एक बार पुनः आप सभी दोस्त भाई बहन का मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल टारगेट विथ राज में। तो दोस्तों, जैसा कि कल टेस्ट हुआ और टेस्ट में आप सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो देखकर बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से टेस्ट दिए, कमेंट भी दिए, सब कुछ अच्छा चला। बस माइनर मिस्टेक में क्या था कि आप लोग इंट्रोगेटिव चिन्ह पे मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह लगाना आप लोग बार बार भूल रहे थे। बस माइनर मिस्टेक में आपका ये था, बाकी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी। आप टेस्ट अच्छा दिए और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही टेस्ट अच्छा देते रहेंगे। और आपकी क्या तैयारी चल रही है वो सब कुछ जो है कल के टेस्ट में साफ साफ नजर आ चुका है, जो आपकी तैयारी को देखते हुए बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। और भी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। मेहनत की जरूरत में ये है कि आपको और भी कॉन्शियसली के साथ लगातार आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना होगा। क्लियर है जी? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं राजेश आज शुरू करता हूँ आज की क्लास। तो जी आज की क्लास में हम टेंस नंबर 7 है, जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसका आज हम वायस पढ़ने वाले हैं। कल के क्लास में हमने आपका लिया था टेंस, और पिछले क्लास में इसके हमने लिया था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर जी? पास्ट परफेक्ट टेंस तक हमने आपको बताया। तो एक बार पूरा फटाफट में आपको रिवीजन करा दूं। पहला टेंस हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का प्रयोग किया। उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, इसके साथ हमने बीइंग का प्रयोग किया। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब हैज है और इसके साथ हमने बीन लगाया। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। इस टेंस में हमने लगाया वाज और वर, और इसके बाद बारी आती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो इस टेंस में हमने लिखा वाज वर के साथ बीइंग लगाया। फिर बात आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट में हमने हैड के साथ बीन लगाया। क्लियर है जी? तो चलिए अब आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज के टेंस में पहले हम आपको इसके बारे में बता दें कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाला है। क्लियर है? तो चलिए हम आपको लिख देते हैं आज के टेंस में क्या होने वाला है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, किसके साथ क्या। ठीक है जी? तो देखिए ये टेंस, इसमें क्या लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में। तो क्या है कि इस टेंस के पैसिव वॉइस बनाते समय, यानी फ्यूचर टेंस की हम बात कर रहे हैं, और जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई तथा वी के साथ, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर टेंस में चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर ले, चाहे हम टेंस की बात कर ले, चाहे हम एक्टिव और पैसिव की बात कर ले, जब भी आई और वी की बात की जाएगी, जब भी आई और वी की बात की जाएगी तो आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होगा। ठीक है जी? आई तथा वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब भी आई और वी की बात की जाएगी, आई और वी के साथ, ठीक है, तो क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाते समय आई तथा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है शैल बी लगेगा, तथा अन्य सभी के साथ विल बी का प्रयोग कर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इतना क्लियर है? यानी जब भी आई और बी आ जाए, ध्यान रखिएगा, जैसे ही आई या बी आएगा तो हमको शैल लगाना है। बाकी आई और बी को छोड़कर आल मतलब सभी के साथ हमेशा विल का प्रयोग होगा। आल में आपका ही, सी, इट, दे, किसी का नेम। ठीक है, बस आई और बी को छोड़ देना है, आई और बी को छोड़ दीजिए, बाकी कुछ भी आता है हम विल का प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर है? चलिए स्ट्रक्चर इसका लिख लीजिए भाई। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमारा क्या है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब फ्यूचर इंडेफिनिट का जब आपको एक्टिव वॉइस यानी जब आपको क्वेश्चन मिलेगा एक्टिव वॉइस का, जब फ्यूचर इंडेफिनिट में जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी विल या शैल दिया रहेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा। ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, विल शैल दिया रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा। इतने में से जब भी दिया रहेगा समझ जाना है
हमें कि ये हमारा टेंस इसमें है क्वेश्चन फ्यूचर इंडेफिनिट में, और इसके साथ हम लगाने वाले हैं पहले ऑब्जेक्ट, फिर हम विल या सेल लगाएंगे, और उसके बाद हम बी ई लगाएंगे, यानी आई और बी होगा तो शैल भी लगाएंगे, बाकी कुछ भी आए तो विल बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अदर, बाय, और फिर हो गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। क्लियर है? ऑब्जेक्ट के बाद आई और बी आता है तो हम शैल भी लगाएंगे, बाकी कुछ भी आए हम उसके साथ विल बी, थर्ड फॉर्म अदर, बाय और सब्जेक्ट। जैसे क्वेश्चन हो गया वी शैल टीच हिम टुमारो, वी शैल टीच हिम टुमारो। क्लियर है? नेक्स्ट है दे विल कॉल अस। आंसर आ रहा है तो आप आंसर का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देते रहिए भाई। अगर आपको क्वेश्चन का जवाब आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहिए क्या आंसर होने वाला है। क्लियर है? तो फटाफट आप मुझे आंसर बताते रहिए भाई। वी शैल टीच हिम टुमारो, उसके बाद है दे विल कॉल अस, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लीजिए भाई। अमित विल बाय अ मैंगो, अमित विल बाय अ मैंगो। क्लियर है? और नेक्स्ट है I shall abuse them. I shall abuse them. क्वेश्चन आपके सामने है तो फटाफट इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आंसर होने वाले हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में क्या है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आई तथा बी की बात की जाएगी तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा शैल भी लगेगा। आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल भी लगेगा, और इसके बाद बाकी कुछ भी वर्ड आए, कुछ भी सब्जेक्ट है, बस आई और बी को छोड़ के तो सबके साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इतना क्लियर है जी? तो चलिए जब क्लियर है तो इसका आंसर भी हम लोग बनाते चले। इसका आंसर क्या होने वाला है? देखिए वी है इसलिए वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग हुआ है, वी था इसलिए यहाँ पर शैल का प्रयोग हुआ है, दे था इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग है, अमित नाम इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग है, देखिए आई है इसलिए यहाँ पर शैल का प्रयोग है। इतना क्लियर है? तो चलिए इसका हम देखते हैं ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम। हिम किसका होता है? ही का। हिम किसका होता है? ही का। और आई और बी को छोड़कर क्या लगाना है? विल बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विल बी, ही विल बी। इसका थर्ड फॉर्म टॉट, ही विल बी टॉट। तो देखिए अदर वर्ड है टुमारो, ही विल बी टॉट टुमारो। अब क्या है? बाय, बाय वी का अस, वी का हो गया अस। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर वी के साथ तो शैल था, लेकिन सर यहाँ पर विल लगा दिए। जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ पर विल नहीं लगेगा क्योंकि हम अब ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हम करेंगे। ऑब्जेक्ट के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। क्या ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्लियर है इतना? तो चलिए भाई जब क्लियर है तो नेक्स्ट बढ़ा जाए। देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अस। अस का होता है वी। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है इसलिए यहाँ पर वी लगा है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अस हो गया वी में, और वी के साथ क्या लगाएंगे हम? शैल बी, वी शैल बी, वी शैल बी। अब देखिए कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, वी शैल बी कॉल्ड बाय, वी शैल बी कॉल्ड बाय देम। और हो गया ये हमारा फुल स्टॉप। क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट अमित विल बाय
अ मैंगो। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अ मैंगो। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ए मैंगो। अब देखिए ए मैंगो क्या है हमारा? क्या है? आई और बी है नहीं, तो लगाना क्या है हमको? विल बी। बस आई और बी को ध्यान दीजिएगा, अगर आई भी जैसे आए तो हमेशा सेल्फ लगा दीजिएगा, बाकी कुछ भी आए आप विल भी लगा दीजिए। तो ये मैंगो विल बी, बाई का थर्ड फॉर्म हो गया हमारा गॉड, बाई का थर्ड फॉर्म गॉड बाई। अमित है तो नाम किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए अमित का अमित होगा। इतना क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। I shall abuse them. I shall abuse them. अब देखिए I था, इसलिए हम क्वेश्चन में shall लगा है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? them. them किसका होता है? दे का। them का दे। अब देखिए दे है, इसलिए यहाँ पर हो गया will be. they will be. इतना क्लियर है? और abuse का थर्ड फॉर्म abused by I का हो गया me. They will be abused by I का चला गया me. इतना क्लियर है? चलिए भाई, जब क्लियर तो बहुत अच्छी बात है। फटाफट जो है नोट कर लीजिए इसको, फटाफट इसको नोट कर लीजिए आपका आंसर क्या होने वाला है और क्या आपका आंसर आया था, अपने क्वेश्चन के आंसर और मेरे से अपना आंसर का आप मैचिंग आप कर लीजिए, आपका क्या आंसर आया था। अगर जिनका ये जवाब आया भाई बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा लगा कि आपको जो है समझ में आ रहा है। बस ध्यान दीजिएगा, टेंस हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल भी लगेगा, बाकी कुछ भी आए विल बी का प्रयोग होगा, बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमारा यूज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट इसको हम करते हैं आराम। ठीक है जी, तो चलिए हम आपको पहले स्ट्रक्चर आपके सामने राइट किया है भाई, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पुनः आपको हम लिख देते हैं। पहले क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस बीई, थर्ड फॉर्म अदर बाय, उसके बाद हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है जी, ये तो अफर्मेटिव था। अब हम पढ़ने चल रहे हैं निगेटिव का। निगेटिव में क्या है? पहले ऑब्जेक्ट विल शैल। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन में नॉट आएगा तो आंसर में नॉट लगाना होगा, तो अब नॉट हमारा विल शैल के बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद हम बी जोड़ेंगे, यानी विल नॉट बी शैल नॉट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर बाय सब्जेक्ट। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल्स में बनाया गया भाई। We shall not complete the work. We shall not complete the work. नेक्स्ट है अनिल will not eat fruits. ठीक है जी। नेक्स्ट they will not play hockey डेली। और नेक्स्ट है I shall not teach him। और नेक्स्ट I shall not teach him। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल will read
ए स्टोरी बुक, ठीक है जी। राहुल विल रीड और स्टोरी बुक। क्वेश्चन आपके सामने है तो फटाफट अब आप आंसर मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और जवाब सोच समझ के आराम से दीजिए, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है। और आंसर देते समय ध्यान रखिए, क्वेश्चन मार्क लगाने हैं कि फुल स्टॉप देने हैं, कहाँ पर कैपिटल लेटर है, इन सभी चीजों का भी आप ध्यान देते हुए जो है आंसर देते रहिए। क्लियर है? क्वेश्चन वी शैल नॉट कंप्लीट द वर्क है, फिर अनिल विल नॉट ईट फ्रूट्स, फिर दे विल नॉट प्ले हॉकी डेली, आई शैल नॉट टीच हिम, और राहुल विल रीड अ स्टोरी बुक। तो क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, फटाफट अब आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए। अगर आपको इतना कुछ बताया जा रहा है तो हमें भी उसके रिस्पांस मिलने चाहिए, हमें भी जो है ये पता होना चाहिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो फटाफट आप लोग आंसर बताना शुरू कीजिए। फटाफट आंसर क्या होना चाहिए, क्या आ रहा है, कहाँ क्या ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या लगना चाहिए, ये सारी चीजें जो है मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते रहिए भाई, क्या आंसर होने चाहिए, कैसे क्या आने चाहिए। क्लियर है? तो चलिए भाई आप मुझे फटाफट कमेंट में आंसर बताइए क्या इसकी आंसर आने चाहिए। तो चलिए देखा जाए हमारा अभी क्या है, द वर्क, द वर्क, ठीक है जी। बस आई और भी नहीं है, चलिए तो हो गया हमारा वी। अब नॉट है तो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का नॉट, उसके बाद हम जोड़ेंगे वी। द वर्क विल नॉट बी कंप्लीट का हो गया कंप्लीटेड बाय वी का अस। देखिए क्वेश्चन भी था इसलिए यहाँ पर शैल लगा था, लेकिन जब आंसर बना रहे थे तो वर्क, अब इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर विल का यूज हुआ है। अब देखिए अनिल के साथ यहाँ पर विल लगाया क्योंकि आई भी लिखा नहीं। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फ्रूट्स। चलिए जी हमने लिखा फ्रूट्स, इसके साथ क्या लगेगा, विल नॉट बी इट ईटेन बाय अनिल। क्लियर है जी? फ्रूट्स विल नॉट बी ईटेन बाय अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे विल नॉट प्ले हॉकी डेली। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हॉकी, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हॉकी, ठीक है। हॉकी के साथ में हम क्या लगा देंगे, विल नॉट बी। हॉकी विल नॉट बी, प्ले का थर्ड फॉर्म हो गया हमारा प्लेड। देखिए अदर वर्ड भी आ गया डेली, प्लेड डेली बाय दे का देम। क्लियर है? और नेक्स्ट क्या है हमारा, I shall not teach him, I shall not teach him। अब देखिए I था इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में shall लगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा him, him का हो गया he के साथ हम लगाएंगे will, not है इसलिए not be, he will not be, teach का थर्ड फॉर्म taught, he will not be taught by, I का हो गया me, he will not be taught by me। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, राहुल विल रीड और स्टोरी बुक। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए स्टोरी बुक, ए स्टोरी बुक, ए स्टोरी बुक, ठीक है। अब इसके साथ हम लगाएंगे विल। अब देखिए यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए विल के बाद हम बी लगा देंगे। ए स्टोरी बुक विल बी रेड बाय राहुल का, क्लियर है जी? तो फटाफट अपने आंसर का मैचिंग कीजिए भाई, आपका आंसर क्या आया है और मेरा आंसर क्या था। तो फटाफट आंसर का मैचिंग कीजिए और देख लीजिए कि आपका कितना जवाब सही आया है। क्लियर है? तो देखते हैं भाई क्या आंसर है आपका, फटाफट मिला लीजिए आंसर। और दोस्तों आज के लिए हम लोग का बस इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
ठीक है, तो ये देख लीजिए आंसर भाई। अगर जिनका जिनका जवाब भी आया है, आपका जवाब बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, तो और अच्छी बात है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी आप कीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन दिया जाए आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और आप भी हमारे साथ जुड़िए, अपनी स्टडी को, अपनी तैयारी को और भी अच्छा पक्का कर लीजिए। क्लियर है जी? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, जिसमें हम फ्यूचर इंटरव्यू का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।